हेलो दोस्तों, आज हम मार्केट के सबसे लोकप्रिय सीआरएम समाधान की बात करेंगे, monday.com। तो भले आप शुरुआत करता है या आपका व्यवसाय पहले से ही है, एक ताकतवर सीआरएम आपके व्यवसाय को जबरदस्त बना सकता है। इसीलिए आज हम कदम दर कदम ये देखेंगे कि आप मंडे सेल्स सीआरएम के बल पर कैसे अलग तरीके ढूंढ सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो हम अलग चीजों की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, पाइपलाइन मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके व्यवसाय में कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। क्योंकि ये कदम दर कदम वाला वीडियो है, तो अगर आपको साथ बने रहना है तो नीचे एक खास लिंक जानकारी में आपको मिलेगी जो आपको फ्री ट्रायल देगा। एक बार आपने वो लिंक क्लिक किया है तो आप शुरू करने के लिए तैयार हैं और हमें बस ये गेट स्टार्टेड बटन यहाँ दबाना होगा। तो चलिए अपना ईमेल डालेंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, अपना पहला और आखिरी नाम, अपनी जानकारी, हमारा अकाउंट या कंपनी नाम, हम टेस्ट कंपनी लिखेंगे और कंटिन्यू दबाएंगे। तो ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा और इसे आप सही तरीके से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके बल पर monday.com आपके पूरे सिस्टम को अच्छी तरह सेटअप कर सकेगा। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम बिजनेस ओनर हैं। कंटिन्यू दबाएंगे। कंपनी में सिर्फ हम हैं, तो 119 लोगों का चुनाव करेंगे और हम फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं। मैं सीईओ हूँ। फिर कंटिन्यू दबाएंगे। तो हमने इसके बारे में कहाँ से सुना? जाहिर सी बात है, इस वीडियो से। तो यूट्यूब डाल के कंटिन्यू दबाएंगे। हमारा सीआरएम तैयार हो रहा है। एक और कदम की क्या हमारे टीममेट्स हैं जिन्हें हम न्योता देना चाहते हैं इस मंच पर, तो वहाँ ये कर सकते हैं। फिलहाल तो नहीं है, तो बाद में याद दिलाने की बात करेंगे। ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा काम होगा। तो यहाँ से हम अपने कॉन्टैक्ट्स बोर्ड पर नाम डाल सकते हैं, तो उसे हम कॉन्टैक्ट्स नाम दे देंगे। यहाँ हम अलग कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मगर आगे वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगा कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का। नेक्स्ट दबाएंगे। फिर आप अलग गुट बना सकते हैं। तो इन सारे कॉन्टैक्ट्स की कुछ न कुछ सामान्य जानकारी जरूर होगी, इसीलिए उनको एक गुट में डालेंगे। और ये अलग कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे एक्टिव कॉन्टैक्ट्स, इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स, या उनको पाने के अलग तरीके जैसे ट्रेड शो या फॉर्म। तो आगे चलते हैं और आप अपने हिसाब से इस मंच को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ मंडे आपको बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन का विकल्प देता है, जैसे डील्स, फोन नंबर्स, ईमेल्स वगैरह। मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि ये सब होना चाहिए, या कंपनी की जानकारी, कॉन्टैक्ट्स जिसके साथ संपर्क में है, तो उस तरीके से मुझे पता चलेगा कि मैं किस कंपनी के साथ संपर्क कर रहा हूँ और उस कॉन्टैक्ट की प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी बहुत ही अहम है। उदाहरण के अगर मैं स्नैक्स बेच रहा हूँ और दो अलग पार्टीज हैं, उदाहरण के एक गूगल है जो अपने सारे कर्मचारियों को खाना खिलाना चाहता है, और दूसरा है एक छोटा रेस्टोरेंट एक छोटे से प्रांत में, तो फिर मैं गूगल को ही चुनूंगा। तो एक बार ये सब हो गया है, हम फिनिश दबाएंगे। तो एक चीज जिसका ध्यान आपने शायद नहीं दिया होगा कि अभी तक हमने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी ही नहीं है। ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कितनी बार ऐसे हुआ है कि मैं वो फ्री ट्रायल कैंसिल करना भूल गया हूँ। तो ये बहुत खराब सिचुएशन हो जाता है जब अनजाने में पैसा कट जाता है। चलिए, एक बार आप सीआरएम के अंदर हैं, आप सारी अहम श्रेणियों को यहाँ बाएं तरफ देख पाएंगे, कॉन्टैक्ट, डील, लीड, अकाउंट। तो जब मैंने इसके साथ शुरू किया था तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, खासकर लीड्स और कॉन्टैक्ट्स के बीच में अंतर। लीड्स वो हैं जो हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल, और कॉन्टैक्ट्स वो हैं जिनके साथ हम फिलहाल बिजनेस कर रहे हैं। ये चार कैटेगरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे से बात करते रहेंगे। तो ये अहम है कि आप खास लीड को खास अकाउंट के नाम के साथ जोड़े। उस तरीके से हमारे पास उस कंपनी का नाम रहेगा जो उस लीड के साथ है और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम अलग लीड्स और अलग अकाउंट्स को खास डील के साथ भी जोड़ सकते हैं। उस तरीके से पूरा सिस्टम एक दूसरे से बात कर रहा है और कुछ खोता नहीं है। तो चलिए लीड सेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ लीड की बेसिक जानकारी है, जैसे नाम, स्टेटस। यहाँ ऑटोमेशन का बटन भी है, जिस कंपनी के साथ उनका संबंध है, टाइटल, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी जानकारी। अगर हमें इसके अलावा और जानकारी डालनी है तो यहाँ ऐड कॉलम दबाइए, तो ये आपको काफी सारे विकल्प देंगे, जैसे स्टेटस, ओनर, कॉन्टैक्ट वगैरह। इनमें से काफी कुछ पहले से ही चुना हुआ है, बट दूसरे भी है, जैसे लोकेशन, कमेंट, मॉल कॉलम, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप मंडे के सीआरएम को अपने हिसाब से बहुत हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपका मंच खास आपके व्यवसाय के लिए ही बना रहेगा। इसमें एक और फायदा है, हम इतना कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं मंच के अंदर, ऑटोमेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, एक बार भी हमें कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो अगर आप मेरे जैसे हैं जिसे कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं आता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, और इसके बल पर हम कितना कुछ कर पाएंगे। और यहाँ देखें तो हम कई सारे फिल्टर्स जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ फिल्टर कर सकते हैं खास लीड के बल पर जिसे हम ढूंढ रहे हैं, या गुट के बल पर भी। तो इस गुट के साथ हम ट्रेड शो के लीड्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए सामान्य लीड्स की बात करते हैं। और यहाँ दो तरीके हैं अपने लीड्स को अपने मंच के अंदर डालने की, और इनको अलग रखना बहुत आवश्यक है ताकि हमें समझ में आए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे ट्रेड शो के लीड थोड़े अलग होंगे सामान्य लीड से, क्योंकि उनके साथ खास प्रॉपर्टीज जुड़े होंगे। तो इससे मेरा मतलब ये था कि अगर मैं ट्रेड शो के लीड्स पर जाऊंगा तो पूरी जानकारी जैसे कंपनी का टाइटल, ईमेल, ये थोड़ा अलग होगा और ये थोड़ा ट्रेड शो की तरह खास होगा। और जैसे आप अपने लीड्स को अपने मंच में लाते हैं उस हिसाब से आप इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम एक नया लीड अपने सीआरएम में लाना चाहते हैं तो एकदम सरल है, न्यू लीड दबाइए और
उनकी पूरी जानकारी आप यहाँ डाल सकते हैं। पर अगर आपका पहले से ही सिस्टम है तो यहाँ दो विकल्प मिलेंगे लीड्स को मंडे सीआरएम में डालने के। पहला समाधान है कि अगर आप कोई दूसरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसे मंडे सीआरएम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है डेटा सिंकिंग करने के लिए और वो पूरी जानकारी आ जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि ये गाजर जैसा जो बटन है इसे आप दबाइए इंपोर्ट लीड्स, फिर आप CSV फाइल लेकर पूरे लीड्स को उस तरीके से खींच सकते हैं। तो जैसे आप प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे आपको ध्यान देना है कि सारे कॉलम्स को अच्छी तरह मैच करे और उनके डुप्लीकेट्स नहीं बनने चाहिए, और अगर है भी तो सब कुछ डिलीट हो जाना चाहिए पूरी जानकारी को CRM में डालने से पहले। ये पूरी प्रक्रिया एकदम सरल और सीधी है और मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली है। और ये इंपोर्ट की क्षमता जो है ये CRM के अलग भागों के साथ भी चलती है, अकाउंट्स और डील्स में भी। तो आप यहाँ अकाउंट्स के सेक्शन में देख सकते हैं कि सारे कंपनीज यहाँ लिस्टेड है और उनके खुद के प्रॉपर्टीज है। मैं तो ये करता, मगर ये आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर निर्भर है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उन्हें अलग कर सकते हैं और इसे अलग रखना बहुत अहम है। उदाहरण के अगर आप किसी हेल्थ केयर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ खास लीड्स जुड़े होंगे और उन सारे लीड्स की खास जानकारी उनके साथ ही मिलेंगे। और अगर आप ऑटोमेशन क्षमता इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे टेम्पलेट्स, तो एक कस्टमाइज्ड भाषा का इस्तेमाल करके आप काफी आगे निकल सकते हैं। और ये ऐसे काम करेगा, उदाहरण कि हम लीड सेक्शन पर जाएंगे और उन लीड्स में से एक चुनेंगे और उसे हम एक ईमेल भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं लीड को डुप्लीकेट करने के अलग तरीके हैं, एक्सपोर्टिंग, आर्काइविंग वगैरह। तो चलिए अपना ईमेल अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट दबाएंगे, फिर ईमेल चुनेंगे जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर अलाउ करेंगे और देखिए हम तैयार है पूरा सिस्टम चालू करने के लिए। और जब ऑटोमेशन की बात आती है तो आपको वहाँ भी बड़े सारे विकल्प मिलेंगे। तो जैसे हमने आगे बात की थी कि आपको कई टेम्पलेट के विकल्प मिलेंगे, यहाँ अलग वर्कफ्लो मिलेंगे जो ज्यादातर ट्रिगर के इफेक्ट के बल पर चलते हैं। तो उदाहरण कि अगर अ, ब या क होता है तो एक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से कुछ और हो जाता है। तो पहले चलिए हम ये देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स कैसे काम करते हैं। तो मैं बस हाई टाइप कर सकता हूँ और मेरा नाम डाल सकता हूँ और एक खास कॉलम चुन सकता हूँ। ये एक आइटम का नाम भी हो सकता है ना? तो उस तरीके से वो पूरे CRM के अंदर जो जानकारी है उसको इस्तेमाल करके उस ईमेल को प्री पॉपुलेट कर देगा। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा आपके पास उतना समय नहीं होगा कि एक के बाद एक बैठकर ईमेल बनाए। तो अगर ये सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा आपका समय बचेगा। और जहाँ तक इसकी बात है तो मैं पहले भी कह रहा था कि मंडे में बहुत सारे ऑटोमेशन के विकल्प हैं। तो उसे समझने के लिए आपको बस ऑटोमेट का बटन यहाँ दबाना है। तो जब मैंने ऑटोमेशन का बटन दबाया मैं लीड पेज पर था, पर ये आप डील या अकाउंट पेज से भी कर सकते हैं। तो यहाँ अलग बोर्ड ऑटोमेशन हैं जिनके बल पर आपका वर्कफ्लो आसान हो जाता है। उदाहरण कि अगर कोई आइटम बनाया जाता है स्टेटस टू न्यू लीड, तो उस तरीके से आपको सब कुछ मैन्युअली करने की आवश्यकता नहीं होगी हर बार। और उसके अलावा दूसरे ऑटोमेशन भी है। तो चलिए उनके टेम्पलेट्स को थोड़ा देखकर समझते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ ये सब कुछ एक साथ बंडल किया गया है एक ही क्षेत्र में। तो अगर स्टेटस चेंज होता है किसी और तरीके से तो आइटम दूसरे गुट में चला जाएगा। तो चलिए इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं और यही है जो monday.com को जबरदस्त बनाता है ताकि आपके पूरे मंच को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके। और जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा आपके सामने अलग अलग कठिनाइयां आती रहेंगी। और इस समय अगर आपके पास अलग ऑटोमेशन होंगे, डील रिकॉर्ड्स, कंपनीज, तो ऑटोमेट और कस्टमाइज करके इन कठिनाइयों को आप सुलझा सकते हैं। और एक और अच्छी बात कि पूरा संपर्क करने का साधन आपके इस CRM के अंदर ही है। तो अगर हम जॉन स्मिथ पर क्लिक करके उनके प्रोफाइल रिकॉर्ड को यहाँ देखें तो हम यहाँ देखकर पूरे ईमेल को यहीं से भेज सकते हैं और उनके साथ जितने भी एक्टिविटीज बनाए गए थे सब यही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो अपनी यात्रा में कहाँ पहुंचे हैं हमारे साथ। तो उसके बल पर आप किसी भी प्रकार का ऑटोमेशन वहाँ जोड़ सकते हैं या फिल्टर भी कर सकते हैं हर के ऊपर। तो उस तरीके से आपके टॉप लीड्स, अकाउंट्स या डील्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं आप उसको इस हिसाब से बना सकते हैं। तो जो सबसे जरूरी है आप उसको जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो जिन कस्टमाइजेशन की मैंने आगे बात की थी वो सब डील और अकाउंट्स के जरिए से भी होता है। तो यहाँ डील सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इसके साथ आप एक कॉन्टैक्ट भी जोड़ सकते हैं और उसके साथ क्लोज रेट भी डाल सकते हैं और ये सब कुछ उसके साथ जोड़कर आप एक खास डील सेक्शन डाल सकते हैं। monday.com की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि वो एकदम कंसिस्टेंट है। ये आपके लीड के सेटअप के ऊपर भी निर्भर है। हम अपने डील रिकॉर्ड को बिल्कुल उसी तरीके से सेटअप कर सकते हैं, अलग कॉलम इन सब के हिसाब से, और वो हम देख सकेंगे जो हम देखना चाहते हैं। हम ये सारी जानकारी भी देख सकते हैं हमारे फाइनेंसेस के बारे में और वो सारी डील्स जो हमारे पाइपलाइन में है। और ये सब कुछ जो आपको यहाँ दिख रहा है ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे डील का नाम, डील का मूल्य और दूसरी चीजें जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप इन सारी जानकारी को गहराई से देखना चाहते हैं तो बस आपको उस पर क्लिक करना है और आपको पूरा अपडेट मिलेगा, डील, कोट, इनवॉइसेस और पूरी जानकारी एकदम एक्टिविटी लॉग की तरह। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे के CRM की यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है और इसको सीखने के लिए आपको ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने लीड सेक्शंस के साथ काम किया है तो बाकी सब कुछ उसी की तरह है। डील सेक्शन भी, हाँ, मगर डील सेक्शन के साथ खास प्रॉपर्टीज जुड़े होंगे, बस और कुछ नहीं। और आपको कई सारे विजेट और मंच
मिलेंगे जो मंडे सीआरएम के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेट होते हैं। तो मेरी राय में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे आसानी से monday.com के साथ इंटीग्रेट करके सारी जानकारी एक ही जगह रख सकते हैं। तो अगर आप कुछ इंटीग्रेट करेंगे तो सब कुछ एक जगह मिलेगी और डैशबोर्ड पे यहाँ सब कुछ दिख जाएगा और कुछ छूटने नहीं वाला है। तो उदाहरण, अगर आप दूसरे मंच इस्तेमाल कर रहे हैं monday.com के अलावा, उसे जाकर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो monday.com पर सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। तो ये आपके सीआरएम और आउटरीच के परिश्रम में बहुत मदद करेगा और आप अपने डैशबोर्ड पे सब देख सकते हैं और कुछ छूट कर घूमने नहीं वाला। और पूरे टीम का संपर्क भी सेंट्रलाइज हो जाएगा और सब कुछ दिखेगा। और ये बहुत जरूरी होगा जब आप अपनी डील्स, सेल्स, डैशबोर्ड ये सब देखेंगे, क्योंकि अगर कुछ छूट जाए तो बहुत दुख होता है। सच में आप देख सकते हैं, हम अलग विजेट जोड़ सकते हैं जैसे चार्ट्स, नंबर्स, बैटरीज वगैरह वगैरह। और जब बेसिक जानकारी की बात करें तो हमारे सेल्स एफर्ट को हम पूरी तरह देख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। अलग प्रकार के चार्ट्स है जो पूरी तरह कस्टमाइजेबल है। और अगर मैं व्यवसाय चला रहा होता तो मेरे लिए ये जानकारी बहुत अहम होती। तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह कूद कर अलग चीजों को देख कर लॉग इन लॉग आउट करके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब कुछ एक जगह होगा तो दूर के लिए ये बहुत ही अच्छी रणनीति बन जाएगी। बस यही था वो कदम दर कदम ट्यूटोरियल, आपके मंडे सेल्स सीआरएम को सेटअप करने का तरीका। तो भले आप शुरुआत करता है या आपका बढ़ता हुआ ऑपरेशन है, मंडे सेल्स सीआरएम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो ये इस पर निर्भर नहीं है कि आप अपनी यात्रा में कहाँ है। अहम ये है कि सब कुछ एक ही जगह होना चाहिए और सब कुछ ठीक तरीके से दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। आशा है कि वीडियो मददगार थी। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप मंडे के सीआरएम को परखना चाहते हैं तो नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये अफिलिएट लिंक है तो हमारे चैनल को इससे बहुत सहारा मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।